हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर एक डिवॉप्स इंजीनियर के रोल को एक हेड शेफ ऑफ रेस्टोरेंट से कंपेयर किया और कि बताया कि कैसा एंड टू एंड एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर दोनों कैसा मॉनिटर करते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्स कोड से लेके एंड प्रोडक्ट तक वो कैसा डिलीवर करते हैं और वो कैसा देखते हैं। तो उसी तरह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि जिसके अंदर एक ग्रॉसरी मैनेजमेंट ऑफ अ रेस्टोरेंट को एक सोर्स कोड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी कैसा कंपेयर कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर कोई भी एक वेंडर है या कोई भी सप्लायर है, एक रेस्टोरेंट को कुछ चीज़ दे रहा है, तो वो रेस्टोरेंट और वो सप्लायर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर वो लोग पेपर वर्क करते हैं। फिर कौन से ब्रांच लोकेशंस के ऊपर डिलीवर करने का है, वो सब चीज़ देखते हैं। फिर वो उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, वेंडर क्या करता है, वेंडर को जो भी सप्लायर होता है, उसको ऑर्डर मिलता है रेस्टोरेंट के पास से कि ये आइटम्स लेकर आकर प्रिपेयर कर कर आपको देना है। तो एज़ सून एज़ उसको ऑर्डर मिलता है, वो क्या करता है, एक लिस्ट बनाता है, उसके बाद के अंदर पूरा सब चीज़ साथ में लेकर आता है, उसको पूरा ट्रक में ऐड करता है, फिर उसको वेरीफाई करता है कि सब चीज़ उसने रख ली या नहीं रख ली। उसके बाद में वो ले जाकर रेस्टोरेंट के अंदर डिलीवर करता है। तो उसी तरह एक रेस्टोरेंट के अंदर एक वेजिटेबल वेंडर की जगह के ऊपर एक एन नंबर ऑफ वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, मीट सप्लायर होते हैं, मल्टीपल मीट सप्लायर होते हैं, मल्टीपल ग्रोसरी स्टोर सप्लायर होते हैं। तो वो लोग को सब रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं कि कहाँ से कौन-सी चीज़ आई है, कब आई है, उसकी क्वालिटी क्या है और फिर उसको कोई किसी ने वेरीफाई किया या नहीं किया, किसी ने अप्रूव किया या नहीं किया। फिर उसके बाद के उसके अंदर इंग्रीडिएंट्स जो भी है वो खराब तो नहीं है, सबकी एक्सपायरी डेट ओके है। तो उसको अगर कुछ चीज़ें खराब है तो उसको रिप्लेस करने के लिए बोलते हैं, अगर सब चीज़ अच्छी है तो उसको रख लेते हैं। तो उसका एग्ज़ाम्पल जैसे होता है कि अब उसके वो सब प्रोसेस के अंदर सब चीज़ मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, सब चीज़ होता है। तो उसका एक एग्ज़ाम्पल एक वेजिटेबल वेंडर है, जो एलन, वो एक ऑनियंस, कैरट्स एंड बीन्स एंड टोमेटोज़ का ऑर्डर मिला, वो रेस्टोरेंट को लेकर आकर 7:10 एएम को 10th अक्टूबर 30 को डिलीवर कर दिया। उसके बाद में रेस्टोरेंट साइड से कोई होता है, पराग वेरीफाई किया है कि वेजिटेबल्स सब चीज़ अच्छे है या नहीं है या कुछ खराब है, तो वो एलन को बोलता है कि इसके अंदर आइटम्स खराब है, तो उसको रिप्लेस कर दे एंड देन वन्स इट इज़ रिप्लेस्ड, वो उसको अप्रूव करता है और वो ले लेता है। उसी तरह एक ही वेजिटेबल के वेंडर की तरह कई मल्टीपल वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, कई मीट डिपार्टमेंट वाले होते हैं, कई ग्रोसरी स्टोर वाले होते हैं। तो वो लोग को हर सभी वेंडर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अब मेंटेन तो कर लिए, वो लोग के पास तो एक कोई ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो लोग एक बुक के अंदर या कहीं भी नोट्स के अंदर कुछ मेंटेन कर लेते हैं। पर ये आईटी के अंदर कैसा है, आईटी के अंदर कुछ भी फिज़िकल नहीं होता, कोई भी बुक्स मेंटेन नहीं होते, पर उसके लिए तो ये प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए एक सोर्स कोड मैनेजमेंट बोल के टूल्स बने हैं, जिसके अंदर गिट एसवीएन परफोर्स बोलकर है, अगर आप लोग सुने होंगे तो उसके वेंडर्स कंपनी के नाम है, गिटहब है, बिटबकेट है, गिटलैब है, ये अलग-अलग कंपनीज़ है। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने गिटहब का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो गिटहब बोलकर एक साइट है, जहाँ पर आप जाकर अपने नाम से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। वो न्यू प्रोजेक्ट के अंदर मैं इस एग्जांपल के अंदर मेरे प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ होटल ताज। होटल ताज का जब आपका प्रोजेक्ट बन जाता है, ये एक एग्रीमेंट है कि प्रोजेक्ट बन गया, तो आपका जो डेवलपर होता है एज़ अ वेंडर, उसको वो क्या करता है, वो प्रोजेक्ट की कॉपी को क्लोन कर लेता है। क्लोन यानी वो प्रोजेक्ट उसके पास भी बना लेता है। एक आपने यूआई के ऊपर बना लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, तो आप उसके बाद में वो अपने मशीन के ऊपर भी बना लिया। तो उसके वास्ते वो कमांड यूज़ करता है गिट क्लोन, ये यू और उसकी यूआरएल। तो गिट के लिए कमांड होता है, हमेशा गिट से ही स्टार्ट होता है। कोई भी कमांड हो गिट का, इट स्टार्ट्स विथ गिट। तो उसी तरह से अब अगर ब्रांच सिर्फ़ वो एक ही ब्रांच के लिए काम कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेन या मास्टर उसके ब्रांच होते हैं। अगर वो कोई और ब्रांच के लिए काम कर रहा है, तो वो ब्रांच को चेकआउट कर सकता है। जैसा कि गिट चेकआउट हाइफ़न बी ब्रांच नेम, अब ब्रांच नेम ऑफ अ रेस्टोरेंट। तो अब समझिए आप हैदराबाद, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है। तो एज़ सून एज़ एक होटल से वेजिटेबल वेंडर को ऑर्डर मिलता है, उसी तरह से बिज़नेस बिज़नेस के अंदर या बिज़नेस एनालिस्ट है या कोई भी बिज़नेस के पास या प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक डेवलपर को वो बोलता है कि रिक्वेस्ट करता है कि ये प्रोजेक्ट के टास्क है या ये सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है। तो डेवलपर वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। काम करके जब फिनिश हो जाता है, वो क्या करता है, पूरे फाइल्स को ऐड करता है, मेक श्योर करता है, उसके बाद के अंदर वेरीफाई करता है कि हर चीज़ ऐड हुई या नहीं हुई। जब सब चीज़ वेरीफ़ाई हो गई, वो कमिट करता है कि क्या-क्या चेंजेस, वो क्या-क्या चीज़ ऐड किया है, सब चीज़ क्या है।
तो उसके लिए गिट कमिट -m और मैसेज लिख देता है, जो भी -m स्टैंड्स फॉर मैसेज, तो वो लिख देता है कि मैसेज क्या-क्या चीज़ कमिट हुई। जब कमिट हो गया, सब चीज़ रेडी है, वो सप्लायर को भेजने के लिए, उसी तरह से वो गिटहब के ऊपर अपलोड कर देता है। वो है गिट पुश सप्लायर नेम और लोकेशन। सप्लायर नेम एंड लोकेशन कि किसको भेजना है। सप्लायर नेम यहाँ पर हमारे पास होटल ताज है, लोकेशन हैदराबाद है। और उसके बाद में वो क्या करता है, रिक्वेस्ट पुल रिक्वेस्ट ओपन करता है, यानी पुल रिक्वेस्ट यानी वो रिव्यूअर को भेजता है कि भाई रिव्यू कर लो कि सब चीज़ जो भी उसने रिक्वेस्ट किया है कि सब चीज़ है या नहीं है। अगर कुछ भी चेंजेस चाहिए तो वो चेंज करके देता है। उसी तरह से रेगुलर बेसिस के ऊपर न्यू रिक्वायरमेंट्स आते हैं, सब लोग उसी के ऊपर काम करते हैं। अब ये रियल टाइम के अंदर कैसा कैसा काम होता है? तो उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट जो था होटल ताज था, वो उसके मशीन के ऊपर है। उसने 3 फाइल बनाई, जिसके अंदर यहाँ पर टच कमांड है फाइल बनाने के लिए, टच ऑनियन, टच टोमेटोज़, टच पीस, तो वो 3 फाइल्स बना ली। उसके बाद के अंदर क्या कर सकते हैं आप, गिट ऐड ऑनियन, 1 बाय 1 फाइल्स भी ऐड कर सकते हो, या फिर गिट ऐड स्टार, पूरे फाइल जितने भी सारे फाइल्स हो गए वो पूरे ऐड हो जाएँगे। जब ऐड हो जाएँगे, सब वेरीफाई हो गया, तो वो कमिट कर देगा कि सब चीज़ वेरीफाई है। तो गिट कमिट -m वेरिफाइड ऑल द आइटम्स। आपको वेरिफाइड ऑल द आइटम्स नहीं लिखना है, आप मैसेज लिख सकते हो कि इसमें क्या-क्या चेंजेस है, जैसा कि हमने 10 केजी ऑनियन डाल दिया, टोमेटोज़ डाल दिया, उसी तरह से लाइक सो एंड सो कोड या सो एंड सो फ्यूचर हैव बीन एडेड बोलकर आप रियल टाइम के अंदर लिख सकते हो। जब आपके पास सब चीज़ कमिट हो गया, आप क्या कर सकते हो, उसके बाद के अंदर वो पुश करेगा। पुश यानी वो वेंडर को भेज देगा कि भाई मैंने तो पूरा कर दिया। उसके लिए कमांड है गिट पुश ओरिजिन मेल। तो आपका कोड यहाँ पर पुश हो गया। तो एज़ सून एज़ वो पुश करता है, आपके ब्रांच के अंदर, हैदराबाद के ब्रांच के अंदर वो आइटम्स दिखेंगे कि ऑनियन, पीस एंड टोमेटोज़ ऐड हुए या नहीं हुए। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, जैसा कि आइटम्स आ गया, आप उसको पुल रिक्वेस्ट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पुल रिक्वेस्ट दिख रहा है, आप पुल रिक्वेस्ट ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपको अप्रूवर अप्रूव करेगा, जो भी रिव्यूअर होगा कि आइटम सही है या नहीं है, वो अप्रूव करेगा। अगर उसको चेंजेस करना है, तो वो रिक्वेस्ट चेंजेस करेगा, उसके ऊपर मैसेज लिखकर बोलेगा कि ये कोड चेंज करें। और साथ ही साथ आप यहाँ पर कमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप हिस्ट्री भी देख सकते हो, किसने क्या टाइम पर ये चेंजेस किए हैं। तो 5 डायमेंशन कमिटेड 6 मिनट्स अगो बोलकर होगा। तो उसी तरह से ये जैसे एक एग्जांपल था एक छोटे से वेजिटेबल वेंडर का, एक रेस्टोरेंट से। उसी तरह से अगर एक बिग कंपनी के अंदर अलग-अलग वेंडर्स होते हैं, तो वो लोग के अलग-अलग मैसेजेस, अलग-अलग लोग अलग-अलग सेम टाइम के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, व्हिच व्हिच मेक्स इट लाइक ह्यूज। तो उसके लिए ये टूल की बहुत ज़रूरत है। तो इसके कंपनीज़ जैसे कि है बिटबकेट है, गिटलैब है, गिटहब है, ये सारे एक ही टूल सेट यूज़ करते हैं गिट बैकग्राउंड के अंदर, और ये अलग-अलग कंपनीज़ है। उसी तरह से सिमिलरली टूल्स है परफोर्स और एसवीएन बोलकर, वो परफोर्स के पास अपना खुद का कमांड लाइन है, पीएफ से स्टार्ट होता है और सब वर्ज़न एसवीएन से स्टार्ट होता है। जस्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है ताकि आप लोग को पता रहे कि परफोर्स और एसवीएन नाम की भी कोई टूल्स है बोलकर। तो उसी तरह से सेम चीज़ अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहे हो या बिग बिग होटल में काम कर रहे हो, तो उसके अंदर एन नंबर ऑफ सप्लायर्स हो गए और एम नंबर ऑफ डेवलपर्स हो गए, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट्स को कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आना, किसने क्या चीज़ चेंज किया, क्या टाइम पर चेंज किया, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करने के वास्ते एक सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल यूज़ होता है। तो जिसके अंदर टाइम, हिस्ट्री और लाइक व्हाटएवर द चेंजेस हैव बीन मेड, वो सब रिकॉर्ड होता है। साथ ही साथ इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर जो होता है, अगर आपको वो चीज़ को वापस करने का है, तो आप उसको रिवर्ट भी कर सकते हो। जिस तरह से आप लाइक सर्टेन एक सप्लायर के पास से आप कुछ सप्लाई करा, वो जैसा कि कोक के पास से कोक मिला, अगर आपको वो चेंज करना है, उसको रिटर्न देना है, तो आप सप्लायर को रिटर्न दे सकते हो, उसी तरह से कोड को रिवर्ट भी कर सकते हो। तो मैंने तो आपको जस्ट बेसिक एक 5-6 कमांड ही बताया, पर ये एक्चुअल कमांड्स है गिटहब के, जो कंसिस्ट करते हैं पूरे जॉब के अंदर आपको हेल्पफुल होंगे ये। तो इसके अंदर लाइक की चेंजेस क्या-क्या होता है, मर्जिंग ब्रांचेस के लिए क्या-क्या कमांड है, अगर अनडू करने का है तो क्या है, स्टैशिंग बोले तो क्या है, सिंक्रोनाइज़ क्या है, इसके ऊपर मैं इन डिटेल एक अलग से वीडियो बनाता हूँ। ये बस वीडियो का कॉन्सेप्ट था कि एक जस्ट जनरल नॉलेज मिल जाए कि गिट क्या चीज़ है और क्या काम के लिए यूज़ होता है बोलकर। Hopefully you guys like the video. Please let me know if you guys have any other questions.